नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 के जितने भी पेंशन हैं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारा उम्मीद था ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ावा को लेकर दोस्तों, उस पर फिर पानी फिरता नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों हमें आश्वासन तो दे दिया गया कि आप लोगों की पेंशन मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कहाँ हो रही हैं ये अभी तक कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। ईपीएस 95 के जितने भी पेंशनर्स हैं अभी ऐसे ही बैठे हैं। वो लोगों की उम्मीद थी कि ये पैसा बढ़ेगा। अब सबको उम्मीद है कि जनवरी में बढ़ेगा, फरवरी में बढ़ेगा, सबको अलग अलग उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन दोस्तों इस पर कोई काम हो रहा हो तो बढ़ेगा ना। अभी तक सरकार ने कहीं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई चीज़ नहीं की कि इस पर क्या काम हो रहा है, कहीं बातें करेगी नहीं करेगी। दोस्तों ये बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल आने वाले टाइम में देखना होगा कि क्या कुछ इस पर रवैया सरकार का रहता है। लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों कमांडर अशोक राउत साहब का बहुत जल्द जो है 26 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है दोस्तों, उस दिन कंफर्म होगा कि सरकार इस पे अभी क्या कुछ रुख है या नहीं है। दोस्तों इस पे साफ हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों सरकार अभी जो है, चाहे मनसुख मांडविया जी हों, वो भी सरकार के ही तो मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात करके पांचों सांसदों ने दिया। फिर सुप्रिया सुले जी ने इस बात को उठाया। हेमा मालिनी जी से जो कमांडर अशोक राउत साहब मिले, उन्होंने मोदी जी से भी मिलवाया। लेकिन अभी तक इस पर क्या कुछ हुआ है, कहीं सोचने वाली बात है। हायर पेंशन का एक लॉलीपॉप ईपीएफओ ने लाकर लटका दिया। अब वही लोग देख रहे हैं हायर पेंशन का वो पेज, उसके साथ लगाइए, आप लोग ट्रीटमेंट करिए। अभी वो कब तक उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, अभी देखने वाली बात होगी। अगर कोर्ट ने ये कह दिया था, 22 में आदेश दे दिया था, तो अभी इतना टाइम क्यों लग गया लटकाते लटकाते। और उसको भी लटका के कितने साल लेके जाएंगे, तब तक कितने पेंशनर जो उससे अलविदा कह चुके होंगे। तो दोस्तों ये सरकार में काम होना मुझे तो दिखता नहीं लग रहा है कि ये सरकार काम करने वाली है। अगर करना होता तो इतने दिन से पेंशनरों को लटका के नहीं रखा जाता। और लटका के रखने के बाद भी अभी ड्राफ्ट बन रहा है, फाइलें दबी हुई हैं, फाइलें दबी हुई हैं। अगर एक काम छोटा सा काम होता है ना कोई, और देश का प्रधानमंत्री उंगली रख दे, प्रधानमंत्री के इशारे पे तो सब कुछ चलता है, उंगली रख दे तो काम क्यों नहीं होगा। लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आने वाले टाइम में देखना होगा कि इस पर और क्या कुछ जो है बड़े बड़े निष्कर्ष निकल के आते हैं, क्योंकि लोग अपनी अपनी मत रखना शुरू कर देते हैं ईपीएस 95 का। लेकिन पेंशन का अभी कहीं पे भी चर्चा नहीं हो रही है, सिवाय सदन में छोड़ के। चाहे एन के प्रेमचंद्रन जी हो, उन्होंने इस बात को उठाया, सुप्रिया सुले जी ने उठाया, तो विपक्ष ही बात को उठा रहा है। पक्ष का तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, सीनियर सिटीजन के ऊपर उनसे बात किया गया, वो भी नकार दिए। जो पहले मिल रहा है मिल रहा है, वो तो पहले से मिल रहा है, वो तो आपकी सरकार नहीं थी तो भी मिलता था। अभी आपकी सरकार में क्या चीज़ मिल रहा है ये तो दिखाइए। सीनियर सिटीजन के लिए इस गवर्नमेंट ने क्या काम किया, ये देखने वाली बात होगी। कमांडर अशोक राउत साहब भी अच्छी पक्ष लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में वो क्या कुछ करते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सरकार के खिलाफ अब लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, इसलिए कमांडर साहब भी दरकिनार हो जाएंगे अगर आने वाले टाइम में वो एक्शन नहीं लेते हैं सरकार के खिलाफ। क्योंकि सरकार काम क्या कर रही है, आश्वासन ही तो दे रही है सिर्फ। अगर हम इस समय ठंड में बैठे होते ना, तो हो सकता है आश्वासन नहीं हमारा काम हुआ होता। हमको लटका दिया गया, फिर किसान रोड पे आए, उनका कुछ नहीं हुआ, अब हमारा भी ठंडे बिस्तर में जाता दिख रहा है। चलिए 2 महीना और है, ये भी देख लेते हैं, इसके बाद क्या कुछ होगा आने वाले टाइम में पेंशनरों को पता ही चलेगा। लेकिन आप लोगों को बता दें दोस्तों, पेंशनर जितने भी हैं हमारे, आप लोग यहाँ तक भी सो मत जाइएगा, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है आज वो 10 साल से चली आ रही है। और प्रत्येक लोग चेहरे बदलते रहे, लेकिन लड़ाई सेम ही रह रही है। तो इस लड़ाई को हमें ऐसे ही आगे बढ़ाना है। और दोस्तों आगे मिलजुल करके साथ में जो है अपना मिनिमम पेंशन को लेकर के, ये सरकार नहीं तो कोई और सरकार काम करेगी, काम तो करवाना ही हमें, काम करवाएंगे, किस प्रकार से करवाएंगे वो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों एनएससी के जितने भी मेंबर्स हैं, इन लोगों का जो कार्यक्रम चलता है ये अपना क्रम वाइज चल रहा है, इसमें कोई भी अभी भी चूक नहीं हो रही है। जैसे चल रहा था निरंतर ऐसे ही चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। 2081वां दिन जो है ये पूरा हो चुका है। ये मैं जिस दिन की पोस्टर की बात कर रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों भी और आगे बढ़ गया, मैं डेली का अपलोड नहीं कर पाता हूँ विवरण, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी देखते हैं मनसुख मांडविया जी साहब क्या करते हैं आने वाले टाइम में। ईपीएस 95 के पेंशन, हायर पेंशन की तो चुनौतियां लेकर सामने आ गए, लेकिन इस समय देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या ड्राफ्ट बन रहा है, इस पर क्या काम हो रहा है। ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स हैं, या उनको सिर्फ लॉलीपॉप, गवर्नमेंट लॉलीपॉप ही दे रही है। अगर लॉलीपॉप देगी तो दोस्तों इसके बाद जो है आंदोलन जो होगा वो अपने आप में एक मिसाल होगा। अगर ये गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कोई और करेगा, ये नहीं करेगी तो रोड पे जब हमारे बुजुर्ग लोग बैठे रहेंगे तो कोर्ट को भी तो देखना होगा। कोर्ट ने भी आंखें मूंद के रखा हुआ है।
चलिए फिलहाल देखते हैं इस बजट में क्या कुछ आता है ईपीएस 95 के पेंशनों के बारे में। लेकिन वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बजट में वित्त मंत्री जी जो है ईपीएस 95 के पेंशनों के लिए कुछ बड़ा लेके आने वाली हैं। वो क्या कुछ बड़ा होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखेंगे आगे वीडियो में। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।